नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और रविवार है। सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली 10वीं तिथि को मातृ दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी विवाहित महिला व्रत रखती है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में धन, सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन पुत्र वधू को व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर गरीबों में दान और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। जब श्री भगवान भोले शंकर की पूजा करें तो माँ पार्वती की पूजा साथ में अवश्य करनी चाहिए। साथ ही इस दिन रविवार व्रत पड़ रहा है तो सावन के रविवार का भी बहुत ही अधिक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और सूर्य दोनों की कृपा प्राप्त करने के बहुत ही शुभ अवसर है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी गई है और जब यह दिन रविवार को पड़ता है तो इस दिन इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्यदेव भगवान शिव जी की भक्त माने गए हैं, जो इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव की पूजा करने से दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सावन के रविवार को सूर्यदेव की पूजा करने से धन, विद्या, संतान, सुख, भवन, भूमि, वाहन जैसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दुश्मनों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। अतः श्रावण रविवार के दिन शिव जी और सूर्यदेव की पूजा का एक साथ करनी चाहिए। इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र है ओम सूर्याय नमः। तो चलिए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले आपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी, तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के साथ ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन की भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी, ना ही भगवान को में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी से घर पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, जो आज भी करूँगा। सेठ जी ने अंजल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी।
इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरापन कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगे। जैसे ही गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं, तो वो चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचा में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह से अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो वैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहा धुलाकर मंदिर में विराजमान किया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी जी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी की बड़ी हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से मांगती है माफ़ी और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब जो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब गणेश जी भगवान ने किया है। तो सेठानी जी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ जी सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव के गणेश भगवान की पूजा करने लग गए। गणेश जी भगवान जैसे ही अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनिदेव की कथा। बोलो शनिदेव भगवान की जय हो। बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा यह निर्णय करना है कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं को आपके प्रश्न उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य के यहाँ रहते हैं। उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वो सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को ले उज्जैनी नगर में जा पहुँचे। तो उसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद उन्हें वहां आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ा ही संकट समस्या उत्पन्न हो गई है, आप उसका निवारण कर सकते हैं।